अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है कि हमल के 5वें महीने में क्या ये बात पता लग जाती है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन में एंड होगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। व्यूअर्स, जब हामला ख़वातीन हमें चेक करवा रही होती हैं हमल के दूसरे तीसरे महीने से ऑनवर्ड्स, उनका एक मंथली चेकअप होता है। छठे सातवें महीने तक महीने में 1 मरतबा, 8वें महीने में 2-3 मरतबा और इसी तरह 9वें महीने में हर हफ्ते उनको हम चेकअप के लिए बुलाते हैं और मुख्तलिफ उनके मुआयना और उनकी बेबी का चेकअप करते हैं। इस दौरान में अभी जब 5वां या छठा महीना ही चल रहा हो और ख़ातून अपने बेबी की मूवमेंट सही तरह से महसूस करना शुरू कर दें तो वो ख़ुद या उनकी फैमिली ये सवाल करते हैं कि क्या ये डिलीवरी नॉर्मल है। डॉक्टर साहबा आप बता दें डिलीवरी नॉर्मल केस है हमारा या सी सेक्शन वाला केस है। तो ये इस बात का जवाब हमल के 5वें महीने में देना बहुत मुश्किल है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर तो सी सेक्शन होने का पहले से ही कोई रीज़न डिफ़ाइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ख़ातून के पहले 2 या 2 से ज़्यादा बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं तो फिर तो डेफ़िनेटली तीसरा या चौथा भी सिज़ेरियन सेक्शन ही है। 2 बड़े ऑपरेशन या सी सेक्शंस के बाद किसी को हम नॉर्मल डिलीवरी का मशवरा नहीं देते। लेकिन अगर किसी का पहले फर्स्ट बेबी है या पहले कोई सी सेक्शन नहीं हुआ हुआ तो हमल के 5वें महीने, छठे या 7वें महीने में बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे होते हैं और कभी सीधा, कभी उल्टा और कभी आड़ी तिरछी पोजीशन में होते हैं। ऐसी सूरत में इस बात को डिसाइड कर लेना कि ये डिलीवरी नॉर्मल है चूँकि पोजीशन सही है या ये सी सेक्शन है चूँकि पोजीशन सही नहीं है, आड़ी तिरछी है या उल्टी है, ये बात मुनासिब नहीं है। ऐसी सूरत में मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि ये बात 36 या 37 वीक्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू होती है जब बच्चा नीचे उतरना शुरू होता है। नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस उस खातून में होते हैं जिनका बेबी हेड डाउन पोजीशन में हो, यानी कि सर नीचे की तरफ हो। दूसरा, हमल के दौरान कोई और मज़ीद पेचीदगी ना आ गई हो, जैसे शदीद हाई ब्लड प्रेशर या शदीद आउट ऑफ कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, और बिल्कुल इसी तरह बच्चे की साइज़ मुनासिब हो, कुदरती दर्दें लेबर पेन्स खुद शुरू हों और हमल की मुद्दत पूरी होती चली जाए। 40 वीक्स कंप्लीट करने से पहले ये बात अगेन बताना बहुत मुश्किल है कि लेबर पेन्स नेचुरल खुद ब खुद शुरू हो जाएंगी या नहीं, अनटिल एंड अनलेस के ख़ातून खुद ब खुद लेबर पेन्स के साथ लेबर रूम में आ जाएं और हमें रिपोर्ट करें कुदरती दर्दों में। तो बहुत ज़्यादा अवामिल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी कंसिडर करने के बाद ही आपको एक बात कैलकुलेटेड गेस के साथ बताई जा सकती है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। और बसा औकात ऐसा होता है कि नॉर्मल केस होते होते भी किसी एमरजेंसी की वजह से, जो कि एमरजेंसी पहले आया नहीं थी लेकिन अचानक उस दौरान ही डेवलप हो गई है, जैसे सडनली बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है या हमें ऐसा ख़तरात पैदा हो गए हैं कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर ऑक्सीजन की शदीद कमी का शिकार है, या लेबर पेन्स प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, या बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा। इस तरह के बहुत सारे और ऐसे अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर एमरजेंसी सिज़ेरियन सेक्शन का भी डिसाइड किया जा सकता है। खुलासा ये कि हम हमल के 5वें या छठे महीने में एक ऐसी खातून जिनकी पहले कोई सी सेक्शन नहीं हुआ हुआ और उनकी अगर पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ज़्यादा मुमकिन है कि उनकी दोबारा भी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अगर वो उनका पहला बेबी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो फिर हमल के 5वें छठे महीने में इस बात को क्लियर नहीं किया जा सकता। वक्त गुज़रने के साथ ही कुछ बातें क्लियर हो पाती हैं। मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी है। मैं शालामार हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ गायनी हूँ और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आप प्राइवेट क्लिनिक में पीर या जुमेरात 3 से 5 बजे मज़ीद मशवरे के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। आपका शुक्रिया।